आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अब मैं क्या करूं? बड़े पत्ते हैं ना, पत्ते लपेट लो। पेड़ में से पत्ते तोड़े, लपेट लिया। मां ने पट्टी खोली, देखती चली गई, वज्र की तरह होता गया। लेकिन जब इस भाग को देखा, अधोभाग को देखा, सिर पे हाथ मार लिया। भक्त तेरे की ये क्या किया? बोलो कृष्ण। अब समझ में आ गया। भीम भी दुर्योधन को नहीं मार पा रहा था, लेकिन दुर्योधन मरा तो अपनी कमजोरी की वजह से मरा। याद रखना, आए दिन शत्रु हमारे देश में प्रवेश करता है। जहां तहां आतंकवादी घटनाएं, कितने दशक से तो हमने इस आतंकवाद को, इस भयानक त्रासदी को झेला है। कितने हमारे वीर शहीद हो गए, कितनी मांगे सोनी हो गई, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें राखी के दिन भाई की याद में तड़पती देखी जाती है। याद है जब यहां पे ताज पर आक्रमण हुआ था, जो ताज पर आक्रमण नहीं था, महाराष्ट्र पर आक्रमण नहीं था, मेरे भारत की अस्मिता पर आक्रमण था। सल्यूट करते हैं उन वीर अमर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान देकर के नहीं बचाया। याद करो जब इसी जगह पर मैंने बोला था, तुरंत बाद किसी को परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे परमिशन मिली यहां एक शाम शहीदों के नाम करने की। खुले शब्दों में कहा था, लाख फोड़ लो बम्बे शक, नहीं कुछ हाथ आएगा तेरे नापाक रंगों से, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। लाख फोड़ लो बम्बे शक, नहीं कुछ हाथ आएगा तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक ना पाएगा। तेरी औकात क्या है गौर से सुन, अरे वो आतंक अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। लेकिन ये दर्द तो है हमारे अंदर, पीड़ा तो है हमारे अंदर, कसक तो है हमारे अंदर। आए दिन घटनाएं होती है। ये कहां से आते हैं? जहां सिक्योरिटी टाइट होगी क्या वहां से प्रवेश करेंगे? जहां सिक्योरिटी लैप्स होगी, सीमा के जिस भाग में कहीं कमजोरी होगी, ये वहीं से तो प्रवेश करेंगे ना। चाहे वहां पर कमजोरी हो या हमारे देश में रहकर के ही कुछ लोगों में कमजोरियां हैं जो थोड़े से लालच के पीछे उनका सहयोग करते हैं, वरना ऐसी घटनाएं होती। कुछ बेचंद हुए भारत में, कुछ जयचंद हुए फिर पैदा। शर्म आती है जिन पर, जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते। गिने चुने लोग, गिने चुने, सारे नहीं ऐसे। किसी जाति संप्रदाय पर एक वो प्रहार मत करिए कि सब ऐसे नहीं, क्योंकि आतंक और आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई ईमान होता है, वो शैतान है, हैवान है। जितने कठोर शब्दों में आलोचना की जाए उतनी कम है। जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से भारत मां को पीड़ित करते। याद करो, आज नहीं 25 वर्ष पहले की रचना है मेरी, उसका एक अंश सुना रहा हूं। तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपनी नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित थे। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तत्तार कराया। कुछ सोचा है सिर्फ कश्मीर तो कब से कटा है मेरा, पूरा पश्चिम हाथ कटे हैं, सारा वस्त्र फटा है मेरा। अरे और न काटो, और न बांटो, और न जख्म बढ़ाओ तुम, थोड़ी भी यदि लाज है बाकी मुझे मां की लाज बचाओ तुम। वर्तमान समय की पुरजोर मांग है ये।
कि कम से कम हम अशांति के घटक न बने किसी प्रकार से भी। विश्व शांति के अग्रदूत अपने प्यारे भारतवर्ष में शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान दे। यहां शांति हो और सारी दुनिया में शांति का संदेश इसी पवित्र धरा से फिर जाए। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था, आपके अंदर सब कुछ है, बस सत्संग इसलिए तो आता है, संत इसलिए आते हैं, गुरु इसलिए आते हैं, ग्रंथों का संदेश इसलिए है कि आप अच्छा अपना जागृत कर सको और बुरा है उसे समाप्त कर सको। पवन पुत्र हनुमान जी में कुमति नहीं है, कुमति निवारित सुमति के संगी। कुमति का निवारण कर, अब कुमति का निवारण तो वो करेगा जिसमें कुमति होगी। हमारे लिए कहा है कि अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, खुशहाली चाहते हो, तो अपनी कुमति को, विपरीत मति को दूर करो, अपने अंदर सुमति जागृत करने की कोशिश करो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। वहां जाकर के बड़ी शांति मिली, वहां जाकर के बड़ी शांति मिली, वहां जाकर के बड़ी शांति मिली। शांति वहां नहीं है, शांति तेरे अंदर है। शांति तो तेरे अंतर मन में है, आनंद की खिलौने तो तेरे अंतर मन में है। बाहर खाली सहायता मिलती है सत्संग में आकर के, पवित्र उपासना स्थलों पर जाकर के, अच्छे वातावरण में जाकर के। आपकी वो अंदर में जो शांति का दरिया बह रहा था वो जागृत हो जाता है, बस और कुछ नहीं। महाराज जी शांति नहीं देते, आपकी शांति को जागृत करते हैं। एक आता है बोरिंग वाला, अरे थैंक यू यार, तुमने पानी का इंतजाम कर दिया हमारे लिए। वो पानी तुम्हें थोड़ी देगी, पानी तो वही था। अगर अंदर पानी ना हो तो वो कहां से दे देगा बताओ। बस खाली उसने खोजा, यहां मिल सकता है, खोदा और फिर कहीं चट्टान आगे तो उसे खोला, पानी का स्रोत बहुत बड़ा है आगे आपके। तुम्हारे अंदर करना हो। आप किसी जगह पर गए, बड़ा आनंद आ रहा था, सब नाच रहे, झूम रहे, आनंद आ रहे, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। एक उदास होकर के बैठा है, मियां रोते हुए बोले सूरत ही ऐसी। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा, हरि बोल। बोले आप उदास क्यों हैं? इतना आनंद आ रहा है, बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बड़ा उदास है। मन उदास है तो बाहर भी आनंद नहीं आएगा। अंदर अगर उदासी छाई है तो बाहर आनंद कैसे आएगा? आनंद तो तुम्हारे अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। गाड़ी शांति तो तुम्हारे अंदर है, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। अच्छी मति भी तुम्हारे अंदर है, इसे जागृत करने की आवश्यकता है। गाड़ी वरना कबीर ने कहा था, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में नील प्यासी, पानी में नील प्यासी। मोहे सुनी सुनी, मोहे सुनी सुनी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी, पानी में नील प्यासी, पानी में नील। बताओ यहां आकर के भी अगर आदमी उदास बैठा हुआ है, हरि बोल रहा है, हरि बोल, अरे आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। अरे पानी में रह करके मछली प्यासी है तो ये तो फिर बड़े दुर्भाग्य जैसे नहीं लगते? आओ सुनो, विचारो और अपनाओ, आनंद ही आनंद आ जाएगा जीवन में, याद रखो। पर हम बेकार मेरे गुरुदेव की प्रार्थना में जब करता हूं, मैं उन्हें क्या कहता हूं कि गुरुदेव कभी खत्म हो जाएंगे? नहीं 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 नहीं, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु विचार है, गुरु उपदेश है, गुरु शिक्षा है, गुरु संदेश है, जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। शरीर आया है तो जाएगा, चाहे अवतार आए हो, बड़े बड़े महापुरुष
महापुरुष आए हो, लेकिन उनका संदेश कभी खत्म नहीं होगा और खत्म होने मत देना, अपने साथ रखना, हमेशा सुखी रहोगे। याद रखना। गुरु की वंदना में एक वंदना आती है, वंदे बोधमयम नित्यम। मेरे सद्गुरु बोध स्वरूप है, नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। याद रखना, वो थे भी, हैं और आगे में रहेंगे हमारे साथ। अब वो क्या देंगे तुम्हें? बोध देंगे, विचार देंगे। और मैंने खूब शोध करके, रिसर्च करके देख लिया है, जहां बोध आ जाता है सारी विकृतियां दूर हो जाती है, फिर क्रोध नहीं आ सकता, फिर प्रतिशोध की भावना यानी बदले की भावना नहीं आ सकती है। जीवन के सारे अवरोध अपने आप हट जाते हैं, यानी रुकावटें हट जाती है और व्यक्ति आगे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहां बोध है वहां क्रोध नहीं होगा, क्योंकि आदमी क्या सोचेगा, यार नुकसान किसका है। व्यापार महासंघ का उद्घाटन कराने के लिए मेरे को बुला लिया। अब बताओ, कहां प्यार, कहां व्यापार? हरि बोलना, हरि चैतन्य नहीं। कम से कम इतना तो चैलेंज करके कह सकते हो कि इसे व्यापार बनाने की ना कोशिश की, इतना कर रहा है ना कभी कर रहा है। क्योंकि कथा प्रवचन भी एक व्यापार बन गया है। योग, आयुर्वेद, शिक्षा, चिकित्सा सब व्यावसायिक बन करके रह गए हैं, व्यावसायिकता ने घेर लिया है। अब मैंने उस दिन इतना ही कहा, बस आपने बुला ही दिया है तो बोलना तो पड़ेगा ना। ईश्वर की कृपा से मैंने इतना ही कहा कि आज प्यार और व्यापार का संगम है। जबकि मैंने एक बार कहा था एक पत्रकार भाई के पूछने पर कि आप 100 देशों में व्यक्तिगत तौर पर हो आए हो, अपने जीवन में शायद इतना नहीं जा पाता कोई, सारी दुनिया लगभग आपने घूम ली, 172 देशों के लोग आपसे जुड़े हैं विभिन्न माध्यमों से। आपको विश्व में अन्य देशों में और भारत में क्या अंतर नजर आता है? मैंने एक वाक्य में उत्तर दिया था, दुनिया के और देशों ने इस संसार को बाजार समझा है। चाइना बाजार खोजता है, अमेरिका बाजार खोजता है, जापान बाजार खोजता है, कोरिया बाजार खोजता है, सब अपना मार्केट ढूंढते हैं, मार्केट। दुनिया के अन्य देशों ने इस विश्व को व्यापार समझा है, लेकिन मेरे प्यारे भारतवर्ष में दुनिया को एक परिवार समझा है। उदार चरिता नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हरि बोलना। तो जो प्यार और परिवार की बात कर रहा है वो आज व्यापार के कार्यक्रम में आया है। आज एक वाक्य जहां तहां सुनने को मिल जाता है, यार सब बिजनेस माइंडेड हो गए हैं। अरे बोलना, जोर से बोलना। एम आई राइट? कोई गलत तो नहीं है ना? सब बिजनेस माइंडेड हो गए। तो मैंने वहां पर कहा, काश मैं कह रहा हूं प्यार का संदेश देने वाला, काश सारी दुनिया के लोग बिजनेस माइंडेड हो जाए। बहुत से लोग चौंके, महाराज जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोई भी व्यापारी कभी घाटे का सौदा करता है? बोलो ना। कोई व्यापारी घाटा हो जाए एक अलग विषय है, क्या उस काम में हाथ डालेगा जिसमें पता लग जाए कि इसमें नुकसान होगा? कोई व्यापारी कभी घाटे का सौदा करता है क्या? अगर तुम व्यापारी सोच के भी बन जाओ ना, फिर तो ज्यादातर जो कर रहे हो ना वो घाटे के सौदे करे, उनसे बच जाओगे। शराब पीते हो, ये घाटे का सौदा है या नफे का सौदा है, ये बताओ ना मेरे को। शरीर भी खराब हो रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, घर की शांति भी खराब हो रही है, बहुत कुछ खराब 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 हो रहा है। तेरे को मिल क्या रहा है इससे? यार चलोगे आज महाराज जी आए, सर क्या मिलेगा वहां पे? ये क्वेश्चन होता क्या मिलेगा? अब क्या मिलेगा ये तो जाके देखना है, तब पता लगेगा क्या मिलेगा।
बताएं तेरे को? यहां आने में पूछेगा क्या मिलेगा। शराब पीते टाइम का पूछ लेता इसमें क्या मिलेगा, जुआ खेलते टाइम पूछ लेता शायद इसमें क्या मिलेगा, गलत राह पर चलने में पूछ लेता शायद इसमें क्या मिलेगा। मैं अपनी बेटियों को भी जागरूक करना चाहूंगा, अपने बेटों को भी जागरूक करना, सबको जागरूक करना चाहूंगा। आजकल जो समाज में जो स्थिति आ गई है, माता पिता के सम्मान की भी परवाह न करना, माता पिता की भी परवाह न करना, जिसका परिणाम 35 टुकड़े में निकल करके आया। बचता बाहर के आकर्षण में आकर के गुमराह हो जाते हैं बच्चे हमारे। और सोचो, ये सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी लोमहर्षक घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है। जागो जागो जागो। भगवान जी तो कभी सोते ही नहीं है, लेकिन हमारी भावना है, उनसे तो हम कहते हैं जागो मोहन प्यारे जागो जागो बोलो ना एक लाइन, मजा नहीं आया। सारे बोलेंगे, इतने लोगों में तो आवाज गूंज जाएगी सारी। बोलो ना सारे, जागो मोहन। वो तो कभी सोया ही नहीं, जिस दिन वो सो जाएगा कुछ बचेगा ही नहीं यार। भावना है, मैं नहीं कह रहा अब क्यों बोलते हो, बोलिए यार। उनको जगाते हो, काश तुम भी जाग जाओ, जाग जाओ। बुराइयां भाग जाएंगी और तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा, याद रखना। हरि बोल, जोर से बोलना, हरि बोल। हम व्यक्तियों का विरोध करते हैं, जबकि विरोध किसका होना चाहिए? गलतियों का होना चाहिए, बुराइयों का होना चाहिए, अंधविश्वासों का होना चाहिए, रूढ़िवादिताओं का होना चाहिए, कमियां विकारों का होना चाहिए। यहां तक कहा गया कि पाप से नफरत नहीं, पाप से नफरत करो, पापी से भी नहीं। पाप अगर खत्म हो गया तो फिर पापी कहां रहेगा? आपका विरोध किससे होना चाहिए, पाप से या पापी से? जोर से बोलो ना। आपका विरोध जुए से होना चाहिए, जुआरी से? आपका विरोध शराब से होना चाहिए, शराबी से? आपका कुकर्म से होना चाहिए, कुकर्मी से? आपका विरोध अधर्म से होना चाहिए, अधर्मी से? अगर ये विकृतियां दूर हो गई तो आदमी तो साफ सुथरा नजर आएगा। देखो ना जरा आप, हम बेवजह विरोध करते हैं, बेवजह विरोध करते हैं। घर में देखो, अच्छी भली बात हो रही पर विरोध करना है। प्रदेश में देखो, कोई अच्छी नीतियां बन रही होंगी, हमारा अधिकार है ना विरोध करना। देश में कुछ अच्छा होने वाला हो पर हमें विरोध दर्ज कराना है। अरे किसी व्यक्ति का विरोध मत करो, बुराइयों का विरोध करो, कमियों का विरोध करो। जहां हरि बोल, आप कई बार परमात्मा से विरोध कर बैठते हो, क्योंकि सबके अंदर बैठा तो वही है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, जागरूक होकर के सुनिएगा। एक व्यक्ति की किसी से दुश्मनी थी और एक किसी से प्यार था। यही चल रहा है, किसी से दुश्मनी, किसी से प्यार। हरि बोल, हरि बोल। अब एक दिन उस व्यक्ति को पता चला कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो आज मेरी दुश्मन की झोंपड़ी में बैठा हुआ है। और ये जानने के बाद भी मैं जिससे दुश्मनी करता हूं वो मेरे प्रेमी की झोपड़ी में बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी वो मिट्टी का तेल और माचिस लेकर के चल देता है। आज अपने दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं, झोपड़ी में ही आग लगा दूंगा। हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोलो ना, हरि बोल। मैं तो लोगों से कहा करता हूं, जो ऐसे ऐसे भाषण देके जाते हैं कि दंगे भड़क जाते हैं, आग लग जाती है चारों ओर, कि लोग टूट
जाते हैं एक घर बसाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। तिनका करके कैसे आशियाना बनाते हैं अपना, सारी जिंदगी लगे रहते, तब एक छोटा सा घर बना पाते और तुम आए आग लगा के, तुम तो सिक्योरिटी के बीच चले गए। भाई भाई की तरह रहने वाले, साथ रहने वाले लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्षमा चाहूंगा लेकिन कहूंगा जरूर। एक व्यक्ति की किसी से दुश्मनी थी और किसी से प्यार था। आज पता लगा कि जिससे मेरी दुश्मनी हो वो मेरे प्रेमी की झोपड़ी में बैठा हुआ है। ये जानने के बाद भी कि मेरे प्रेमी की झोपड़ी में बैठा हुआ है, मिट्टी का तेल और माचिस लेकर के चल दिया, झोपड़ी में आग लगा दूंगा। अब सोचिए, क्या उस व्यक्ति से वो प्यार करता है? बोलो ना। और एक व्यक्ति को पता लगा कि मेरा प्रेमी आज मेरी दुश्मन की झोपड़ी में बैठा हुआ है, आज वो उसकी झोपड़ी को जलाने जा रहा है, दुश्मन की झोपड़ी में आग लगाने जा रहा है। ये जानने के बाद भी इसमें मेरा प्रेमी बैठा हुआ है, तो क्या आग लगाएगा तो मेरे प्रेमी को कष्ट नहीं होगा? बोलो ना, जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? क्या आग की लपटें उस पर नहीं आएंगी? जिसको मैं प्रेमी कह रहा हूं, क्या उसकी जान जाने की संभावना नहीं होगी? झोपड़ी चाहे मेरे दुश्मन की हो, पर कष्ट तो मेरे प्रेमी को भी होगा ना। वो झोपड़ियां तो फिर भी बन जाएंगी, जीती जाती झोपड़ियां जिन्हें तुम दुश्मन की झोपड़ियां समझ बैठते हो और एक तरफ भक्त बनते हो, उससे प्यार करते हो जो इसके अंदर आके बैठा है, और इसमें आग लगाने की कोशिश करोगे तो वो खुश कैसे हो जाए? सोचो करो। एक झोपड़ी में दुश्मन की हो सकती है तुम्हारी नजर में, लेकिन इनमें बैठा तो तुम्हारा प्रेमी है, नहीं बैठा हुआ। अगर इनको कष्ट पहुंचाओगे तो किसको पहुंचेगा? चार वेद खट शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख हो तो है, दुख दीने दुख हो। याद रखना, अगर उसे खुश करना चाहते हो ना, तो इनका दिल मत दुखाना कभी भी। ये उसी के रूप है, ये सारे के सारे। अगर सब में न भी देख पाओ, कम से कम अपने तीर्थों में तो देखो उसे, कम से कम अपने संत महापुरुषों में तो देखो उसे, कम से कम अपने जन्म देने वाले माता पिता में तो देखो उसे, कम से कम बुजुर्गों में तो देखो उसे, जो अपनी जान की परवाह न करके औरों की जान बचाने में लगे हैं। ऐसे लोगों में तो उसे देखो। फिर देखो आप, विरोध 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 विरोध, मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूं। तो मैं भी आज इन बातों पर अपना विरोध दर्ज कराता हूं। ये गलत हो रहा है, बेवजह विरोध, बेवजह विरोध, बेवजह विरोध। किससे विरोध कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? प्रैक्टिकल, कोई कहानी नहीं सुना रहा, कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपने भी सुना होगा, संसार एक रंगमंच है। नहीं सुना? जोर से बोलो, सुना है। हर व्यक्ति अपना अभिनय करने आता है। जितना जिसका अभिनय है वो करता है। जब उसका अभिनय पूरा हो जाता है, मंच से हट जाता है या हटा दिया जाता है, नहीं होता। मुंबई महानगरी न समझे तो फिर और कौन समझेगा भाई? अभिनय में तो सारी दुनिया में प्रचंड हो रखा है ना, विदेशों में भी जाता हूं। बहुत से लोग फिल्म मैं नहीं देखता, लेकिन लोग फिल्मों के नाम बताते हैं, हीरो हीरोइनों के नाम बताते हैं। मुंबई के बारे में कह रहा हूं। बाकी जब मेरे देश की चर्चा आती है तो विवेकानंद का नाम सुनने को मिलता है, महात्मा गांधी का नाम सुनने को मिलता है, बड़े बड़े महापुरुषों का नाम सुनने को मिलता है। गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि मेरा भारत खाली कृषि प्रधान देश नहीं है।
ये ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। ऋषियों के बिना, संतों के बिना, महापुरुषों के बिना इसकी कल्पना भी अधूरी है। गंगा, यमुना इत्यादि की नदियों के बिना इसकी कल्पना भी अधूरी है। इस भारत की संस्कृति के बिना इसकी पहचान ही अधूरी है, जिसके बल पर जगत गुरु रहा है मेरा प्यारा भारतवर्ष। और चैलेंज करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, भारत फिर जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। सारी दुनिया झुकती है। दुख उस समय होता है जब हम अपने देश की संस्कृति को न समझ करके पाश्चात्य सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हम उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। हरि बोल। मेरा धर्म कोई ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, विज्ञान सम्मत है मेरा धर्म। हर क्यों और कैसे का उत्तर दे सकते हैं, जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है मेरा धर्म। तुम्हारे यहां तो 33 कोटि देवी देवता हैं, इसी चक्कर में रहते होंगे, उसकी पूजा करें या उसकी पूजा करें, उसकी पूजा करें। अब 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ भी होता है, और 33 कोटि, कोटि माने श्रेणी, यानी 33 श्रेणी के देवी देवता है। किसकी पूजा करें, इसका उत्तर तो भगवान कृष्ण गीता में तब दे चुके। अर्जुन ने प्रश्न यही किया था। बड़ा भ्रम सा रहता है, इतने देवी देवता, इतनी उपासना पद्धतियां, किसकी उपासना करें, किसकी ना करें। श्री कृष्ण ने कहा था, हे कुनी के पुत्र, आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदैव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। तो किसी को भी प्रणाम कर, किसी की भी सेवा कर, किसी की भी उपासना कर, किसी की भी पूजा कर, पहुंचेगी मुझ तक ही, क्योंकि सबके अंदर बैठा तो नहीं है। अरे पत्थर की बिल्डिंग की, संगमरमर की इस बिल्डिंग को, ईंट और गारे से बनी उस बिल्डिंग को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैठा मेरा परमात्मा है। ताजमहल के आगे तो सिर नहीं झुकाते ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आलीशान बिल्डिंगें हैं। यहां पर जब बड़े बड़े होटल हैं, उनके आगे जाके प्रणाम करते हो गया, लेकिन छोटा सा मंदिर, छोटी सी दीवारें गुंदलीय हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर मेरा परमात्मा बैठा हुआ है, हमारा भाव आ जाता है। इसमें हमारे पावन गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, इसमें हमारा इष्ट विराजमान है। जब पत्थर और ईंट की, संगमरमर की बिल्डिंगें पूजनीय हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकते सारे के सारे। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूं, गुरुजनों का सम्मान करूं, बुजुर्गों का सम्मान करूं, किसी का भी सम्मान करूं, वो तभी तक तो स्वीकार कर सकते हैं जब तक मेरा परमात्मा बैठा है उनके अंदर। जब वो निकल जाता है तो फिर कौन पूजा करता है, कौन सेवा करता है। कोई रखने को तैयार नहीं होगा, जिससे कभी अपनी नजरों से ओझल करने को मन नहीं करता था, अब ले चलो, ले चलो, ले चलो, ले चलो। जिससे कभी नजर नहीं हटती थी, भगवान न करे कभी 2-4 दिन रखना पड़ जाए तो देख करके डर लगता है कि भूत न बन जाए। जिसके जरा से कष्ट पर हम बिलख पड़ते थे, आज अपने हाथों से जाके आग लगा देते हैं उसे, अपने हाथों से जमीन में गाड़ देते हैं उसे, अपने हाथों से पानी में बहा देते हैं उसे। कब तक सेवा कर रहे थे हम, कब तक सम्मान कर रहे थे हम, कब तक पूजा कर रहे थे हम, जब तक वो उनके अंदर बैठा हुआ था। वो निकल जाए तो फिर कौन पूछ रही है, फिर तो नाम भी हट गया। अब कोई नहीं कहता कि फलाना 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 फलाना, ना कोई रिश्ता है। अब दादाजी फलाना, वो बॉडी डॉक्टर कह रहे हैं अभी नहीं मिलेगी बॉडी, मतलब ये नहीं कि दादाजी नहीं मिल रहे, अब चाचा जी नहीं मिल रहे, पिताजी नहीं मिल रहे, माता नाम ही बदल गया, खत्म, सब खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, किसी का निरादर मत करना। आप किसी का भी आदर करोगे, किसी का भी सम्मान करोगे, कोई टेंशन मत करो, पहुंचेगा उसी तक
जो इनके अंदर बैठा हुआ है वही स्वीकार करेगा। अरे बोल, तो फिर विरोध कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं? रामायण में जो चौपाई कही, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब सर्वत्र परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, हर एक में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तो हम विरोध किससे कर रहे हैं? किसी से नहीं कर रहे, हम परमात्मा से विरोध कर रहे हैं। पहला भाव ये, जब हर तरफ परमात्मा ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो फिर विरोध किससे हो रहा है? दूसरा भाव आता था कि संसार एक रंगमंच है, सब अभिनय करने आए हैं। अब अभिनेता और अभिनेत्रियां चाहे जो कर रहे हैं मंच पर, क्या बाद में लड़ते झगड़ते हैं? किसी कारण से अगर सच्ची मुच्ची की एक्टिंग भी कर दी ना और चोट लग गई, यार तूने तो जोर से मार दिया, लग गई, वो गुस्से में नहीं बोल रहे हम, यार तूने तो सच्ची मुच्ची मार दिया यार, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बोल रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा वहां पर, नफरत भी हो रही है, गुस्सा भी हो रहा है, हिंसा भी हो रही है, बलात्कार भी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मंच से उतरते ही साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। हरि बोल रहा है, हरि बोल। अरे सब अभिनय है, सबको अपना अपना अभिनय मिला है, इसे अभिनय को ठीक से कर लो, बाकी विरोध काहे को कर रहे हैं एक दूसरे से है? और हमें काहे का अभिनय मिला है? एक कुशल अभिनेता किसको कहते हैं? जो अपना अभिनय ठीक से करे, जो अभिनय उसे मिला है। एक राजा को भी एक्टिंग का शौक है, अब वो आ गया मुंबई में, पुराने जमाने में तो बहुत होता था, मुंबई भाग जाऊंगा, हरि बोल, आ गया मुंबई में और आकर के कोशिश करता रहा, अब बताता नहीं था कि मैं फलाना राजा हूं। कहते हैं ना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की तो अपने यहां ही पूजा होती है, लेकिन आपके अंदर कोई कला है, योग्यता है, तो जहां जाओगे वहीं सम्मान होगा। उन्होंने कहा भाई हाँ, ये नई फिल्म बनने, इसमें ना एक भिखारी का रोल करना, कर लोगे? अब वो भिखारी का रोल कर रहा है, उसे कुछ तो मिला यार। किसी को पता नहीं था कि ये कहीं का राजा है, और मंच में जब उसने रोल किया, उस जमाने की बात है, किसी ने चवन्नी, किसी ने अठन्नी, किसी ने 1 रुपया उसकी तरफ फेंक दिया। यानी उसने अपनी अभिनय को इतना कुशलता से किया, लगी नहीं रहा कि वो भिखारी नहीं है। हर कोई पैसा फेंकने को तैयार हो गया, उसकी मदद करने को तैयार हो गया। और एक भिखारी को भी अगर राजा का अभिनय करने को मिल गया, उसकी चाल से, ढाल से, देखने से, व्यवहार से लगना नहीं चाहिए कि भिखारी है। कुशल अभिनय यह है कि जो अभिनय तुमने किया उसे कुशलता से करना। अब ये संसार एक रंगमंच तो है, सब अभिनेता हो, आप अभिनय करने आए हो, लेकिन आपको अभिनय काहे का करने को मिला है? इंसान का। काहे का? बोलो ना, काहे का? इंसान का अभिनय करने को मिला है। तो एक सच्चे इंसान बन के दिखा दो ना, शैतान रहवान बन के मत दिखा, मजा आ जाएगा। और एक सच्चा इंसान किसी की सहायता करने की कोशिश करता है, किसी का मददगार बनने की कोशिश करता है, किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा, याद रखना। एक सच्चा इंसान अपनी जान पर खेल करके भी किसी की जान बचाने की कोशिश करेगा। मानवता है उसके अंदर। हा, मेरी शुभकामना है आप एक अच्छे एक्टर बन के दिखाओ यार, कुशल अभिनेता बन करके दिखाओ। सभी लोग एक सच्चे इंसान बन करके दिखाओ बस। किसी को मजबूर होकर कहना ना पड़े कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
हम सब कुछ बन गए। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, सबको प्रणाम है मेरा। लेकिन एक इंसान हम हैं या नहीं, अंतरात्मा में जरूर झांक लेना, कोई विरोध नहीं आएगा। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस बगिया में अब ऐसा खिलाया जाए। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कभी बनारस में आग लगती है, कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आग लगती है, कभी गुजरात के अक्षरधाम में आग लगती है, कभी कहीं आग लगती है, कभी कहीं आग लगती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं दृश्यों को याद करके। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो न। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, चर्च में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, यहां तो हमारी जान बचेगी, प्रभु रक्षा करेंगे। ये नहीं पता था कि उन परिंदों ने वहां भी नहीं छोड़ना है, वहां पर भी हिंसा फैला दी उन्होंने। आग बहती है अब यहां गंगा में और यमुना में। कोई बतलाए कहां जाके नहाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसने इंसान को इंसान बनाया। कब पता लगेगा कि ऐसा हुआ है? हो मेरे प्यार का कुछ ऐसा असर तुम पर भी, हो तेरे प्यार का कुछ ऐसा असर मुझ पर भी। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। मजा है प्यार का कब जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मुलाजा फरमाइएगा, जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। तेरा आंसू मेरी पलकों से उठाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बोलो ना बनाया जाए। हमारे महापुरुषों ने जो भी मार्ग सुझाए हैं, किसी भी मार्ग को पकड़ लो, एक पकड़ लो बस। अगर तुम्हें सर्वत्र परमात्मा के श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग भाई। सर्वत्र परमात्मा दर्शन का भाव है। मेरी भारतीय संस्कृति में अगर हर ओर परमात्मा का दर्शन है तो फिर विरोध किससे है? अगर ये रंगमंच है तो सब अपना अभिनय कर रहे हैं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, कुशल अभिनेता बनना, और जो अभिनय तुम्हें मिला है बस वही करना। राम का अभिनय सौंपा है और वहां पर ना 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 ये राम है, हटाओ मंच से उतारते जाओगे भाई, क्योंकि राम ऐसे बोलता ही नहीं है। सागर के सामने भी हाथ जोड़ के बैठे हुए 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, हे सागर हमें रास्ता दे दो, हे सागर हमें रास्ता दे दो। ऐसा स्वभाव अस स्वभाव कहूं सुने न देखे। राम जैसा स्वभाव तो कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। रावण से किसी ने कहा, हे रावण तुम यही तो चाहते हो ना, सीता एक बार, सुंदरकांड में आता है, एक बार विलोक मम हो रहा, तू नजर भर के एक बार मेरी ओर देख ले। मंत्री कहने लगा, महाराज ये काम तो मैं आपका सरल करवा देता हूं। रावण महाराज कहने लगे, कहो ना क्या उपाय हो सकता है? बोले महाराज आप माया जानते हैं कि नहीं? हाँ जानता हूं। आप कोई भी रूप धारण कर सकते हो कि नहीं? बोले हाँ कर सकता हूं। राम का रूप धारण कर लो ना, आप राम बन के चले जाओ, सीता देखेगी तो क्या आपके चरणों में आके गिर जाएगी, आपके आगोश में आ जाएगी। रावण ने मारा हाथ अपने से, अपने एक सिर पे मारा कि 10 में, ये मेरे को नहीं पता। रावण ने मारा सिर पे हाथ, धत तेरे की, क्या हुआ महाराज, क्या उपाय सही नहीं है? बोले जो तू बता रहा है वो तो मैं बहुत बार कर चुका हूं। तो फिर सीता ने देखा नहीं,
सीता देखती तो तब जब मैं सीता तक पहुंच पाता। आपने राम का रूप धारण करा और सीता तक नहीं पहुंचे। बोले सीता को यह ना लगे कि नकली राम है। राम कैसे देखता है, राम कैसे चलता है, राम कैसे बोलता है, राम कैसे व्यवहार करता है, राम को मैं करीब रह करके देखने लगा। राम को देखते 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 उसकी नकल करते 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 मेरे सारे मन की कलुषता भूल जाती थी। मेरे मन में आता था धिक्कार है तुझे जो पराई स्त्री का हरण करके अपने राज्य में लाया हुआ है। धिक्कार है तुझे अपने भाई कुबेर का पुष्पक विमान जीत करके लाया हुआ है। धिक्कार है तुझे तो तूने लंका पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। मेरी आत्मा, दुनिया तो क्या, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लग जाती थी। जिस राम के चरित्र की नकल करके रावण बदल सकता है, अगर तुम नकल करो तो क्या नहीं हो जाएगा। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना, हरि बोल, और जोर से बोलो ना। हरि बोल। समय हो जाएगा, बात तो पूरी हुई। हमारे शास्त्रों ने कहा था कि 9 लोगों से कभी विरोध मत करना है। सरल शब्दों में कह रहा हूं, विरोध शब्द पर आया है तो, क्योंकि आज जहां देखो वहां विरोध 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 विरोध। घर से लेके संसद तक कहीं चले जाओ, विरोध 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 विरोध। अरे Am I right? गलत तो नहीं कहा मैंने? मैं क्षमा चाहूंगा, ना मैं किसी दल में ना किसी दल में, लेकिन इस वास्तविकता है ये। सच्चाई को कैसे नजरअंदाज करें? जहां आवश्यक हो वहां हो ना विरोध। आपके दांत में दर्द हो गया, भगवान करे ना हो कभी, लेकिन होता है ना, दांत निकाल के फेंकते हो गया। आपका विरोध अपने दांत से नहीं है, दांत में जो इन्फेक्शन आ गया है उससे विरोध है। आप मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उससे भी सही नहीं आते, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं, कैपिंग कराते हैं, आपकी अंत तक कोशिश होती है उसे बचाने की। हाँ, जब अति हो जाए तो फिर रावण को भी, कंस को भी, किस किस को भी भगवान ने भी हरि बोलना, हरि बोलना अति होने पर। वरना हमारा विरोध जो समाज में बुराइयां उनसे होना चाहिए, विकृतियां हैं उनसे होना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने कहा था 9 लोगों से कभी विरोध मत करना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। एक और अनुभव आता है, भगवान शंकर ने पार्वती से क्या कहा था? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। एक वही सत्य है, बाकी सब सपना है। अब सपने में आप लड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो जागने के बाद भी करते हो क्या? बोलो ना। अब सपने में देखा फलाने ने मेरी गर्दन काट दी, सुबह उठ के तलवार लेके उसके घर जाते हो, रात को सपने में तूने मेरी गर्दन काटी थी। बोलो ना, बोलो भाई। इस संसार सब स्वप्न तुल्य है। एक विचारधारा ये भी है हमारे महापुरुषों की। सपने में कोई राजा बन गया, बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन जागने पर तो वही फटे कपड़े हैं। वास्तविकता तो वास्तविकता है। मेरे को ऐसे सपना है, ऐसे सपनों का भी फलादेश होता होगा, लेकिन सपना तो सपना है यार, थोड़ा सा जागो। सपने देखने हैं, ऊंचे ऊंचे देखो, मेरा कोई विरोध नहीं है, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उन सपनों को साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। याद रखना। बाकी सब सपने में गर्दन काट दी, सपने में किसी छीन लिया, सपने में हमारे साथ ऐसा कर दिया। अब जागने के बाद भैया आप अगर उनके साथ जाकर के विरोध करते हो तो आपसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। जितने भी चिंतन आए हैं महापुरुषों के, किसी में भी विरोध को जगह नहीं है। अब देखना, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, रामायण कहती है। अब आपको क्या लगता है, आप बताना, ये सही है कि गलत है? आप पर छोड़ता हूं। न वही विरोध है नहीं कल्याण। कौन बोले शस्त्री, जिसके पास शस्त्र है।
आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, किसी के पास बंदूक है, पिस्टल है, चाकू है, लेके खड़ा गया, आगो, उस समय हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। मैं आपको कमजोर नहीं बना रहा हूं, मैं डरपोक नहीं बना रहा हूं, भियर नहीं बना, लेकिन प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं। ये जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है, याद रखना। इसे जैसे तैसे नष्ट करने की कोशिश मत करना। जिसके पास शस्त्र है और तुम रहते हो, मत करना विरोध। बताने की आवश्यकता नहीं, वरना क्या होगा बोलो, बताने की आवश्यकता है। शस्त्री मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता है, अंदर का सब जानता है, उससे कभी विरोध मत करना, बना विभीषण की तरह सब जाकर के खोल देगा, ढा देगा आपकी लंका को। हरि बोलना है, हरि बोल। सही है गलत है? इतनी बड़ी मुंडे इदारे जरा मुंह से बोल दो ना, जोर से बोल दो ना जरा, हरि बोल। तो साथ में हरि बोल भी बोल दो ना, फिर जरा हरि बोल। जरा और जोर से बोल दो ना। हरि बोल। जिसके पास शस्त्र है मत करना विरोध, तुम्हारा लाठी वाला भैया हो, इसलिए बता रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं, तुम हमेशा बने रहो, ये चाहता हूं, तुम सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशहाल रहो, यही चाहता हूं, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की जय। शस्त्री जिसके पास शस्त्र है मत करना विरोध। मर्मी जिसको तुम्हारा मर्म पता है, भेद पता है, उससे कभी विरोध। शस्त्री मर्मी प्रभु परमात्मा से विरोध मत करना कभी भी। या प्रभु कहते समर्थ लोगों को, जो समर्थ लोग हैं उनसे भी कभी विरोध करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी उनके। प्यार और दुश्मनी बराबर वालों में होती है भाई, ऐसे से पंगा लेके मिलेगा क्या तुम्हें? राम विरोध न उबरस शरण विष्णु अज ईस। फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी शरण में चले जाना, तेरे को बचाने वाला कोई। राम से विरोध मत कर, राम से विरोध मत कर, यही सिखाते थे उसको। परमात्मा से विरोध मत करना कभी भी। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ, मूर्ख से भी विरोध मत करना। मूर्ख आदमी है, उससे क्या विरोध करना है? हरि बोलना। हरि बोल। बेवकूफ है, लोग तुमको ही कहेंगे यार तू तो समझदार था, तो काहे के इसके बेवकूफ आदमी यार, तो उसके मुंह लगाई क्यों? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने पर ही उखड़ कर आएंगे, उछल करके आएंगे। मूर्ख व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति से कभी भी मत करना। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं ना उनसे प्रेम करना, ना उनसे विरोध करना। प्रेम भी उनका कितने दिन टिकेगा जो दुष्ट आदमी है? बिजली चमकी, जितनी देर बिजली चमकती है फिर खत्म हो जाती है। ऐसे ही जो दुष्ट व्यक्ति है उसका प्रेम आपको लगेगा फिर कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, वो अपनी दुष्टता पर आ जाएगा।